चोर की दाढ़ी में तार या दाढ़ी में चोरी हुई तार। आप इस वाक्य को किसी भी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ऐसा है धर्मशाला की हाबड़दाड़ी पंचायत का, जहां पर लोग निर्माणाधीन भवन की तारों को ही ले उड़े। नमस्कार, आपका फैसला टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मशाला से सनी महाजन आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कुछ धर्मशाला में ऐसी चोरी हो रही है जिसका अंदाज़ा लगाना बेहद ही समझ से बाहर है। अगर हम बात करें तो दाड़ी में स्थित एक घर तो क्या हम कहें 3 घरों में कुछ ऐसी चोरियाँ हुई हैं। कोई ऐसा गिरोह यहाँ पर सक्रिय हो चुका है जो तारों की चोरी कर रहा है, बिजली की तारों की चोरी कर रहा है। हालांकि तारों की लंबाई उतनी तो नहीं है, पर जो घर बनाने वाला है उसके लिए ये काफ़ी दिक्कत का सबब बनता जा रहा है। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं इस घर के मालिक, जहां पर अभी हम खड़े हैं दाड़ी में, पंकज महाजन जी। जानते हैं क्या है एक्चुअल मामला क्या है। पंकज जी नमस्कार, आपका फैसला टीवी में आपका स्वागत है। क्या कुछ हुआ परसों रात को? सर, कल सुबह हम जब यहाँ पे आए तो हमने देखा कि बिजली की तारें कटी हुई हैं सारी की सारी। मैंने पूरा चेक किया तो लगा कि जितनी भी मेन वायर हम लोगों ने डाल रखी थी वो सारी वो काट के ले गई हैं। हमने पुलिस में भी इसकी रिपोर्ट करवाई थी। पुलिस के लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने देखा है और उन्हें आश्वासन दिया है कि हम इस गिरोह को पकड़ेंगे। तो क्या कौन सी तारें आपकी यहाँ पर थी? सर, इसमें केबल की तारें थी, बिजली की तारें थी, इंटरनेट की तारें थी, टेलीफोन की तारें थी, कैमरे की तारें थी। क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कितना नुकसान है? सर, नुकसान का यह है कि जो तारें काट के ले गए हैं उन तारों की लेंथ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन तारों में जॉइंट नहीं पड़ता है, तो हमें नए सिरे से सारी तारें नई डालनी पड़ेंगी, जिससे हमारी पीपी टूटेगी हमारी, तो जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, जिसका भी अंदाज़ा हम लगा नहीं पा रहे हैं। जब बिजली का कॉन्ट्रैक्टर आएगा, पीओपी वाला आएगा, तारों का काम शुरू करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। कि फर्स्ट साइड में तो हमें वही तारें दिख रही हैं जो हमारे सामने है, अंदर से कोई तार को निकाल के ले गया है, ये उसी टाइम हमें पता चलेगा। पीओपी अंदाजन आपका कितना खर्च है और कितना आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पीओपी का काम? अगर हम आपको ये भी बता देते हैं, मैं कैमरामैन तिलक राज से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर पीओपी का एक बार जो इमारत है इसमें जो पीओपी का जो कार्य हुआ है उस पर एक बार आपको दिखा देते हैं। काफ़ी खर्च हुआ है, काफ़ी लागत लगी है यहाँ पर पीओपी की। हम देख पा रहे हैं 3 मंजिल का मकान है ये, और यहाँ पर तीनों मंजिलों में तारों की जो तारें हैं यहाँ पर काट दी गई हैं। जो मेन तारें हैं जहाँ पे जॉइंट नहीं डल सकता वहाँ से तारें काट दी गई हैं, और निश्चित तौर से ये बहुत बड़ा नुकसान है यहाँ पर। और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी नुकसान इनको झेलना पड़ सकता है। इस बारे में पुलिस से आपने जब बात की है, पुलिस यहाँ पर आई थी, तो किस तरह का उनका रवैया था और किस तरह से उनका आश्वासन था? ये पुलिस का रवैया ठीक था। हमारे कंप्लेंट करने पर वो आए थे, पर उन लोगों का कहना है कि हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक किसी भी मकान में कोई सीसी कैमरे नहीं लगे हुए हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ हैं जो 6 बजे का छुट्टी से आते हैं, उसके घर में रेस्ट करते हैं। और बाहर बहुत ही, और दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि इस पूरे के पूरे रोड में कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। 6 बजे के बाद बिल्कुल अंधेरा होता है यहाँ पे।
एक अंधेरे का फ़ायदा लेकर भी चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और हमने यहाँ पर पाया कि 2 और घरों में यहाँ पर इसी तरह की वारदात हुई है। क्या उस पर आप प्रकाश डालेंगे? सर यहाँ 15 दिन पहले यहाँ पे दयाराम एंड सन्स की दुकान है कोतवाली बाज़ार में, विनीत सूद उनका नाम है। वो भी हमारे घर से कोई 50 मीटर दूर अपना घर बना रहे हैं। उनके तो पूरे दरवाजे लगे हुए थे, खिड़कियाँ लगी हुई थी और चोर जो है शीशा तोड़ के अंदर बढ़े हैं और उन लोगों ने 70-80 हज़ार का सामान भी चुराया है और उनकी तारें भी काटी हैं। अगर उनके घर जाकर आप देखो तो उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। उनको जगह जगह से पीओपी तोड़नी पड़ रही है, जिसका कि डबल कॉस्ट उनको आ रही है। ठीक पुलिस है। से हमने इस बारे में बात भी की थी और 1-1.5 महीना पहले दाड़ी के अंदर एक होटल बन रहा है राजन थापर का, वहाँ पे भी ये सेम ही चोरी हुई थी। यही सवाल हमने पुलिस वालों से भी किया था कि 2-2 चोरियाँ हुई हैं, तो इसमें आपको सीरियसली ध्यान देना चाहिए। सेम इसी तरह की जो मोडस ऑपरेंडी है चोरी करने की, बिल्कुल सेम है। हालांकि इस चोरी से चोरों को कुछ खासा फ़ायदा तो नहीं होने वाला, ये साफ तौर से दिखता है हमें, क्योंकि जो भी तारें हैं उनकी जो लंबाई है कुछ ज़्यादा नहीं है। पर फिर भी अगर हम बात करें तो जो इस घर के मालिक हैं, इस इमारत के मालिक हैं और जिनके भी घर में चोरियां हुई हैं, उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और ये एक बहुत ही अलग तरह की चोरी है जिस पे हम आपको बता देते हैं, जिस पे ये साफ साफ जाहिर होता है कि ये सीधा सीधा नुकसान पहुंचाने की बात करी गई है यहाँ पर, क्योंकि चोरों को भी कुछ खास फ़ायदा यहाँ पर मिलने नहीं वाला है। कहीं क्या आपको किसी पे शक है? सर शक तो नहीं है, हमें लगता है ये किसी काम नशा करने वाले लोगों का काम है। जो लोग नशा करते हैं ये उन लोगों का काम है, ये किसी प्रोफेशनल चोर का काम नहीं है। क्योंकि इन तारों को बेच के उनको मुझे नहीं लगता 3-4 हज़ार रुपये से ज़्यादा फ़ायदा होगा उनको, लेकिन हमारा जो नुकसान है बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें नुकसान की तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर मकान जो बनाने वाले हैं, मकान मालिक हैं, उनको झेलना पड़ सकता है अगर इस तरह की चोरियों पर नुकेलना कसी गई तो। हालांकि कुछ दिन पहले ही एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया था कांगड़ा पुलिस ने। इन चोरों को विभिन्न प्रदेश में ही विभिन्न जगहों से उन्होंने तलब किया था और अगर हम बात करें यहाँ पर जो इस तरह की चोरियाँ हैं उस पर नुकेल कसने की बहुत ज़रूरत है। और जैसा कि पंकज जी ने बताया कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट के अभाव में और यहाँ पर कैमरास ना लगे होने के अभाव में ये नुकसान इन चोरों का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। क्या उसमें अब कांगड़ा पुलिस क्या कर पाती है? क्या ये केस की गुत्थी सुलझती है? किस तरह से क्या आउटकम आता है, ये देखने वाली बात होगी। धर्मशाला से सनी महाजन, कैमरामैन तिलक राज के साथ, धन्यवाद।